मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़िट डोर है वो गलती से बटन दबाने से नहीं खुल सकता। उसका कारण ये है कि वो बटन नहीं होता है। जितने जहाज़ों में मैंने सफ़र किया और काफ़ी बार सफ़र किया है, जो लेटेस्ट मॉडल है उनमें भी सफ़र किया है, वो एक हैंडल होता है और उसको पुश करना होता है। तो इसलिए वो कैसे पुश करना है और इमरजेंसी के समय कैसे दरवाजा खोलना है, उसके बारे में जो भी एयर होस्टेस या जो भी जो होस्ट होते हैं, वो आ करके सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। जब भी आप फ्लाइट शुरू होती है तो उसका प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहले आके उसमें ये बताते हैं कि इमरजेंसी डोर कहाँ है, ऑक्सीजन मास्क कहाँ से आएगा, इमरजेंसी में आपको क्या करना है, ये बताया जाता है। और फिर वही होस्ट जो है, जहाँ जहाँ आमतौर पे 4 इमरजेंसी डोर होते हैं, वो जो बड़े विमान हैं उसमें, वहां जाकर के और वो उसमें जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उनको वो एक्सप्लेन करते हैं। मैं कई बार उस सीटों पे बैठ चुका हूं और वो हर बार आके एक्सप्लेन करते हैं। एक आध बार मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि मैं कई बार बैठ चुका हूं, मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको फिर से बताएंगे, ये भी कहते हैं। और उसके बाद ये भी पूछते हैं कि अगर आपको ये सब करने में, इमरजेंसी डोर खोलने में कोई आपको तकलीफ हो या आप इसको नहीं करना चाहते हो, तो हम आपकी सीट बदल देते हैं। ये सब स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसका हिस्सा है। तो इसलिए कोई अचानक कोई बटन है उस पर हाथ लग गया और वो दब गया और शुरू हो गया, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए पूरी कोशिश करनी होती है। थोड़ा मतलब वो कोई जाम पोजीशन नहीं होता है, लेकिन तब भी आप उठ के खड़े होंगे और वो जहां पर यात्री बैठते हैं ठीक वहीं पे नहीं होता है, वहां से कुछ दूरी होती है। आपको खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होके उस हैंडल को पुश करके, उसका एक प्रोसेस तरीका होता है, उस तरीके से ही आप खोल सकते हैं। तो अगर उसको खोला गया है तो हो सकता है अति उत्साह में खोला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती से मेरा हाथ बटन पे चला गया और वो जो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन होता है ऊपर की तरफ जिसको आप दबाते हैं, वो उस तरह का बटन नहीं होता है, कंप्लीट हैंडल होता है। तो इसलिए गलती से ये खुलना संभव नहीं है। या तो आपने अति उत्साह में खोल दिया, या आपके मन में कुछ आया कि मैं कोशिश करके देख लूं कि ऐसे खुल रहा है कि नहीं, तभी जाकर वो खुलेगा। तो उसमें गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और ये करके तेजस्वी सूर्या ने जो है एक बड़ा खतरा जो है वो सभी लोग, जो उसमें 70 लोग सवार थे, उनके लिए कर दिया। क्योंकि अगर वो हवा में होता विमान तो उसके चूर चूर हो सकते थे, उसका एक्सीडेंट हो सकता था। वो संजोग से रनवे पर था, रोक लिया गया। लेकिन अगर रनवे से ऊपर चला गया होता तो कई तरह की मुश्किलें, आपको पता है कि हवा का दबाव बाहर इतना ज्यादा होता है और विमान इतनी तेजी से चलते हैं कि कई बार वो दरवाजा खुलने और या टूटने से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं, लेकिन वो कोई किसी के कारण नहीं हुई थी। तो इस बार अगर तेजस्वी सूर्या ने किया है तो ये गंभीर मामला है। अब बीजेपी, जाहिर सी बात है, तेजस्वी सूर्या जो है दक्षिण में उनके बड़े लाडले सांसद हैं, बहुत यंग हैं और उनको ग्रूम किया जा रहा है। उनके जो भाषण होते हैं वो बड़े आक्रामक होते हैं, विपक्ष पर भी और दूसरी पार्टियों पर। तो इसको कुल मिला करके निश्चित तौर पे ये लगता है कि ये घटना जो है इसको दबा देने की कोशिश की गई ताकि तेजस्वी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सके। मुझे नहीं मालूम, मेरे पास ये सूचना नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया, लेकिन ऐसा अगर हुआ है और वो वहां थे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दरवाजा खुलेगा नहीं, मतलब वो हैंडल दब भी जाए तो खुलेगा नहीं, उसको पुश करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कार के हैंडल जैसे, कार का भी है हम अंदर से उसको बटन दबा करके या हैंडल खींच करके खोलते हैं तो इससे वो रिलीज हो जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता, उसको पुश करना पड़ता है, तब जाके वो जो है कार का दरवाजा भी खुलता है। तो इसलिए ये गंभीर मामला है। इस बात की तह में जाना चाहिए कि ये घटना जो है क्यों हुई, अति उत्साह में किया उन्होंने, और तो कुछ कारण हो नहीं सकता। या अपने आप को कुछ लोग जो है अचानक समझने लगते हैं कि वो बिल्कुल ही मैन है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस भाव से किया गया। लेकिन कोई ना कोई इसके पीछे कारण होना चाहिए।